महाराष्ट्र के नागपुर जिला अंतर्गत हिंगणा में भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों ने 24 घंटे के अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ का आयोजन किया। नशे मांसाहार से मुक्त चरित्रवान समाज के निर्माण के लक्ष्य को लेकर कार्यक्रम संपन्न किया गया, जिसके समापन में संगठन के केंद्रीय महासचिव सिद्धाश्रम रत्न सौरभ द्विवेदी शामिल हुए, जिसमें उन्होंने योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की महत्वपूर्ण विचारधारा व भगवती मानव कल्याण संगठन द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी अभियान की जानकारी दी। वहीं उपस्थित भक्तों ने कार्यक्रम का लाभ लेते हुए सामूहिक रूप से नशा मुक्ति का संकल्प लिया। और भगवती जगत जननी जगदम्बा को नमन वंदन प्रणाम करता हूं और यहां पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों को सादर जय माता की, जय गुरुवर। भक्ति की खुशबू से अपने जीवन को महकाना पड़ेगा। भक्ति की खुशबू से अपने जीवन को महकाना पड़ेगा। गुरुवर जिस पथ पर जाने के लिए कहें तो जाना पड़ेगा, और अगर गुरुवर का आशीर्वाद चाहिए, गुरु भक्ति का प्रसाद चाहिए, तो गुरुदेव जो बातें कहते हैं उन बातों को अपनाना पड़ेगा। भाइयों बहनों, जिस प्रकार हमारे जीवन में सुख और दुख, हमारे जीवन की दिशा किधर जा रही है, उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारा होता है। भले हम अज्ञानतावश अपने घर के लोगों को कुछ कहें, समाज के लोगों को कहें, रिश्तेदारों को कहें, अपने सहकर्मियों को दोष दें, लेकिन अंततः पूरा दारोमदार पूरे अपने जीवन की दशा और दिशा के कारण हम होते हैं। उसी तरह दुनिया में लोग तो बहुत हैं, लेकिन देश में धर्म कैसे उत्थान होगा, धर्म का, समाज में धर्म का उत्थान कैसे होगा, धर्म कर्म कैसे बढ़ेगा, तो दुनिया भर के लोगों से इसका कोई मतलब नहीं होता। केवल जो मुट्ठी भर धर्मवान लोग हैं वही पर्याप्त होते हैं देश, दुनिया और धरती में धर्म कर्म बढ़ाने के लिए। तो हम जितनी भी संख्या में हैं, अगर हम आज अधर्म को बढ़ने के सबसे बड़े कारक नशा, मांसाहार, जाति भेद, छुआछूत, चरित्रहीनता, अपराध इत्यादि से हम अलग हैं, अगर हम इनसे मुक्त रहने का संकल्प लिए हुए हैं, तो यकीन मानिए कि सियारों की भीड़ में जिस प्रकार सिंह विचरण करता है, उसी प्रकार भगवती मानव कल्याण संगठन के लोग हैं। जो अगर 100 भी हैं तो 1000 के बराबर होंगे, 1000 हैं
तो 50,000 के बराबर होंगे, और अगर जहां 50,000 है वहां 5 लाख के बराबर होंगे, क्योंकि चेतना शक्ति उनकी प्रभावक होगी। हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, हमें अपने जीवन का कल्याण करना है। समाज का कल्याण अपने आप होता चला जाएगा। दुनिया भर की चीजों को दिमाग में न रखते हुए व्यक्ति गुरु क्यों बनाता है? व्यक्ति गुरु बनाता है, गुरु एक प्रकाश है, गुरु एक माध्यम है, गुरु वह रास्ता है जिस पर समर्पण भाव के साथ अगर बढ़ा जाए तो गुरु की चेतना हमारी उंगली को पकड़ लेती है, और अगर हम समर्पित हैं तो अंततः हमें वहां ले जा करके खड़ा कर देती है जहां हम पहुंचना चाहते थे। हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण सब कुछ तय करता है। तो सौभाग्यशाली हैं धरती में वो लोग जो गुरु बनाते हैं, और जिनको सामर्थ्यवान सदगुरु, सर्वसमर्थ सदगुरु, जिनको चेतनावान सदगुरु की प्राप्ति हो जाए, तो यकीन मानिए कि उससे ज्यादा सौभाग्यशाली धरती पर कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं होता। तो हम सभी जो परम पूज्य योगीराज शिव शक्ति पुत्र जी महाराज के शिष्य हैं, भक्त हैं, तो हमारा सबसे प्रमुख कर्तव्य है कि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के जीवन को देखें और उनके जीवन से अपने जीवन को मिलाएं। क्योंकि हम शिष्य हैं, हम भक्त हैं, तो हमारा कर्तव्य है उनके जीवन की गतिविधि को, उनके जीवन की जीवनचर्या को अपनाना और अपने जीवन को उनके समान बनाना। अगर शिष्य का जीवन गुरु के जीवन के समान नहीं है, उस दिशा की ओर हम नहीं बढ़ पा रहे, तो कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे शिष्यत्व में कमी है, कहीं ना कहीं हम अपनी ऊर्जा का अपव्यय कर रहे हैं। क्योंकि आप जो गुरुदेव जी महाराज से जुड़े हैं वो सभी लोग जानते हैं कि परम पूज्य योगीराज शिव शक्ति पुत्र जी महाराज का जीवन हर समय एक जैसा है। ऐसा नहीं जैसे गंगा नदी होती है, नर्मदा नदी होती है, वो हरिद्वार में भी पवित्र हैं, कानपुर में भी पवित्र हैं, प्रयागराज में भी पवित्र हैं। उसी प्रकार सदगुरुदेव योगीराज शिव शक्ति पुत्र जी महाराज का जीवन है, हर क्षण हर समय अपने सिद्धांतों आदर्शों का जीवन जीते हैं, हर समय वह मां की भक्ति में लीन रहते हैं और हर समय चेतनावानों का जीवन जीते हैं। तो हमारा जीवन वैसा है कि नहीं है? मूल बात को पकड़िए, ज्यादा इधर उधर ध्यान देने की जरूरत। दुनिया में क्या हो रहा है वही होगा जो होना होगा, और दुनिया में हम कैसे बदल देंगे? जब तक अपने आप को नहीं बदलेंगे दुनिया में कुछ नहीं कर पाएंगे, चिल्लाते रह जाएंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा हमारे हाथों। इसलिए अपने जीवन को बदलिए। तो हम परम पूज्य सदगुरुदेव योगीराज शक्ति पुत्र जी महाराज से क्या सीखते हैं? हमें बहुत किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा मोटिवेशन पाने की कहीं दुनिया में जरूरत नहीं, क्योंकि हम ऐसे गुरुदेव जी महाराज के शिष्य हैं जिनका एक एक क्षण मोटिवेशन है, एक एक क्षण ज्ञान है, उनका एक एक हाव भाव से हम सीख सकते हैं, उनकी एक एक बातों में हम धर्म ग्रंथों का सार प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें कहीं और देखने, जानने, समझने, सुनने की जरूरत नहीं। तो हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? मोटा मोटी 2-4 बातें बताता हूं कि अगर हमारा जीवन चैतन्य नहीं है, पवित्र नहीं है, हम बीमारियों से परेशान हैं, हमारे पेट में दर्द रहता है, हमारे शरीर में दर्द रहता है, बहुत ज्यादा निराशा रहती है, आलस्य रहता है, हम उठने का मन नहीं करता, सोते हैं तो सोते रह जाते हैं, थक जाते हैं बहुत जल्दी, पता नहीं लगता है कि भूत प्रेत है, ये ऐसी बातें हैं, बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, घर में परेशानी रहती है, ग्रह नक्षत्र खराब हो गए हैं, ऐसी बातों में अगर हमारा जीवन बीत रहा है तो हम कहीं ना कहीं परम पूज्य सदगुरुदेव योगीराज शक्ति पुत्र जी महाराज के शिष्य कहलाने के अधिकारी नहीं है। क्योंकि परम पूज्य गुरुवर तो वो हैं जो कहते हैं कि सभी ग्रह मेरी मुट्ठियों में रहते हैं, दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं जो मेरे लिए असंभव हो, और गुरुवर कहते हैं कि दुनिया की बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए मुझे कभी परेशान नहीं कर सकती। हमें वह कला सीखनी है अपने गुरुदेव जी महाराज से। तो क्या करना है? सबसे पहले वर्तमान को जीना है। क्या सीखना है? हम कहां परेशान रहते हैं? हमारी बहनें बैठी हैं,
हमारे भाई बैठे हैं, हम सब एक एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं। हम कहां परेशान रहते हैं? हमारी जिंदगी में न जाने क्या हो रहा है, ऐसा ना होता तो कितना बढ़िया होता। अरे हम भक्त हैं, हम उस जगत जननी के आराधक हैं, उनके चरणों में बैठते हैं। अगर हम अपने घर में अपने माता पिता के पास बैठे किसी एक बात को लेके 4 दिन लगातार, उनका मन ना हो तब भी निवेदन के साथ बैठे कि पापा जी ऐसा हो जाता है, मुझे ये मिल जाता, मेरा वहां घूमने का मन था, आपका आशीर्वाद मिल जाता, थोड़ा व्यवस्था हो जाती। माँ से हम अपने मम्मी से बोले, ऐसा हो नहीं सकता कि 4-5 दिन लगातार आप उनके पास बैठो और आपको ना मिल जाए। तो हम जब जगत जननी जगदम्बा माता के चरणों में बैठते हैं तो हम क्यों ऐसा सोचते हैं? हमारी अज्ञानता है, भूल है कि मेरे जीवन में ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं हो रहा है। आपके जीवन में वही हो रहा है जो आपके प्रारब्ध में आपने लिखा करके लाया है, और जो होना है वो हो करके रहेगा, कोई बदल नहीं सकता। उसके बाद भी प्रारब्ध, गुरु, इष्ट, हम जिनकी पूजा आराधना करते हैं उनकी भक्ति से प्रभाव पड़ता है। और अगर हम भक्त हैं, हमारी भक्ति में बल है, तो कहीं न कहीं भगवती माता दुर्गा वही करेगी जो हमारे लिए अच्छा और बेहतर होगा। तो इस बात को दिमाग से निकाल देना है कि मेरी जिंदगी में ऐसा हो जाता काश। ये हमारी ऊर्जा को नष्ट करता है, यह भाव, यह विचार। आपके जीवन में जो है, यकीन मानिए, आपके जीवन में जो है वह बहुत कुछ है। करोड़ों करोड़ों लोग पड़े हैं जो आपके जीवन में है, उसको देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। आपके पास अगर 5,000 रुपए महीना आता है, कम से कम 10 करोड़ लोग, 20 करोड़ लोग होंगे जिन्होंने 500 का नोट जिंदगी में ना देखा होगा। आप यकीन मानिए कितने सौभाग्यशाली हैं। तो अपने सौभाग्य को सराहिए। इससे क्या होगा? आप संतुष्ट होंगे, और संतुष्टि कर्म करने के लिए हमें उत्साह प्रदान करती है। हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज कभी भी असंतुलन और असंतुष्टि का जीवन नहीं जीते। तो यही कारण है कि हर समय का सदुपयोग करते हैं। कोई पंजो शक्ति सिद्धाश्रम धाम चला जाए, जो गुरु जी का आश्रम है, वह आश्रम 30 साल पहले एक भूत प्रेतों का डेरा हुआ करता था, हिंसक जानवरों का डेरा हुआ करता था। और अपने दृढ़ गुरुजी वहां पर गए और गुरुजी ने उसको एक इतना चैतन्य मंदिर बना दिया, तीर्थ बना दिया कि जानवर तो छोड़ दो, आज वहां पर कोई भी मनुष्य, राक्षस भी पहुंच जाए तो वो भी देवता बन करके बाहर निकलता है। इतनी चैतन्यता है वहां पर। तो गुरुदेव जी महाराज वर्तमान का जीवन जीते हैं। मेरे जीवन में आज क्या है और मैं उसका उपयोग कर लूं। अगर मेरे घर में 4 लोग हैं तो उन 4 लोगों के साथ मैं बढ़िया समय बिता रहा हूं कि नहीं बिता रहा हूं। 5,000 10,000 रुपए मेरी सैलरी है, उन पैसों का सदुपयोग कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। मेरा शरीर स्वस्थ है तो भजन पूजन कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। इन बातों का ध्यान रखिए। और सबसे पहले वर्तमान का जीवन जीना है। हमारे जीवन में जो घटित हो रहा है वो हमारे प्रारब्ध का फल है और भविष्य वर्तमान से बनता है। इसलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव योगी राज श्री शक्ति पुत्री महाराज के जीवन से पहला ज्ञान हम लेते हैं कि हम पूर्ण संतुष्टि का जीवन जीते हैं, जो पूर्ण संतुष्ट है। क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं, कल खत्म हो जाए, 1 घंटे बाद खत्म हो जाए। जस पानी का बुलबुला तस मानुष की जात, कोई भरोसा नहीं, कोई नहीं जानता अगले क्षण मेरे जीवन में क्या होना है। इसलिए दुनिया भर का बोझ मत पालो अपने मस्तिष्क में। माँ की आराधना करो, साधना करो, और जो आपको करना है वो करो, ताकि जब अंत समय आए तो संतुष्ट रहें कि हमने जिंदगी को जी लिया। ये हम अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज से सीखते हैं। दूसरी बात, हमें वर्तमान को जीना है तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यह जो शरीर है, काया है, यह धर्म कार्य करने का सबसे बड़ा साधन है। सवेरे उठने का मन नहीं करता, बीमार बीमार सब बने रहते हैं। धिक्कार है हमारी जिंदगी में अगर 24 घंटे में 1 घंटे भी शरीर को स्वस्थ करने के लिए आप नहीं दे पा रहे हो। तो आज भी 65 वर्ष की अवस्था हो गई, और परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज जब बचपन में होश संभाले तब से योग प्राणायाम ध्यान का क्रम अपनाया था, और आज 65 वर्ष की अवस्था में भी नित्य प्रति परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए योग प्राणायाम और ध्यान का क्रम नित्य प्रति करते हैं। चाहे कोई बीमारी आ जाए, एक भी दिन उनका यह क्रम नहीं छूटता। और यही कारण है
कि आज कोई भी व्यक्ति उनको देख ले, एक अपरिचित आदमी देख लेता है, उनके चेहरे में इतना तेज है, इतना सम्मोहन है, वह स्वास्थ्य का प्रभाव है, ध्यान का प्रभाव है, तप का प्रभाव है।